एक समय की बात है। एक खतरनाक मगरमच्छ जंगल के किनारे एक बड़ा झील में बसा था। ये मगरमच्छ बहुत ही भयानक था और वो हर दिन झील के किनारे के आसपास रहने वाले लोगों को मार डालता था और खा जाता था। उसका भोजन मनुष्य का मांस था और वो हर बार किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता था। अब है किसने बोला ये बात। अबे धक्का मार देगा क्या? साला मेरा बोतल गिरा दिया। अब चलो घर चलते हैं। दारू पीना सेहत के लिए किसने बोला ये बात। क्या कौन है रे पीछे? एक ग्रुप में 6 दोस्तों ने अपनी कॉलेज की छुट्टियों में एक पहाड़ी इलाके में घूमने का प्लान बनाया। उनमें से हर एक ने अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ इस प्लान को किया। रास्ते का चयन कर लिया गया और भी बहुत कुछ तैयार किया गया। राहुल नामक एक लड़का था जो दूसरे दिन अपनी कार लेकर आया और सभी को पिकअप कर यात्रा की शुरुआत की। जब वे पहाड़ों के रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक सुंदर और शांत पहाड़ी के नजदीक एक उदासी भरी चेहरे वाला आदमी मिला। उन्होंने उस आदमी से पिकनिक स्थल के बारे में पूछताछ की। वो आदमी तुरंत जवाब देता है, आप जहाँ से आए हो वहीं चले जाए, क्योंकि ये इलाका बहुत खतरनाक है। यहाँ एक बड़ा मगरमच्छ है जो इंसानों को खा जाता है। उनकी ये बात सुनकर 6 दोस्तों में 2 लड़कियां भी थी जो बहुत डर गई और सभी को वापस चलने की बात कही, पर वे लोग उनकी बात नहीं सुनी और अपनी यात्रा को जारी रखा। वे लोग झील पहुंचते हैं। उन्हें मगरमच्छ के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि इस झील में एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है। उन 6 दोस्तों ने झील के किनारे एक छोटा सा कैंप सेटअप किया और मजे करने लग गए, पर वो नहीं जानते थे कि खतरनाक मगरमच्छ उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। वे आपस में बातें करते हैं, यहाँ कहीं मगरमच्छ नहीं है। वो आदमी झूठ बोल रहा था ताकि हम सब डरे और वापस चले जाए। वो आदमी हम यंगस्टर को क्या समझेगा, ब्लडी नॉनसेंस। रात के खाने के बाद एक लड़का और एक लड़की झील के नज़दीक जाते हैं और एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। बाकी दोस्त सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें झील के उस पार से मगरमच्छ की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों थोड़ा डर गए, पर सोचने लगे कि शायद कोई और जानवर हो।
ठीक उसी समय उन्होंने एक बड़ा सा मगरमच्छ देखा, पर उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक बड़ी सी मछली है। धीरे धीरे जब वो मगर उनके पास आ रहा था, लड़की डर कर बोलती है, चलो यहाँ से जल्दी। लेकिन लड़का उस चीज को सिर्फ बड़ी मछली समझ रहा था। ठीक तभी वो मगरमच्छ उस लड़के को अचानक से हमला कर दिया और उसे झील में खींच ले गया। वो लड़की डर कर दोस्तों के पास पहुंची और बोली, विक्रम को वो मगरमच्छ ने झील में खींच ले गया। इस बात को सुनने के बाद बाकी दोस्त डर जाते हैं और झील के नजदीक पहुंचते हैं। विक्रम कहीं नहीं दिखाई देता है। ठीक वहीं विक्रम का सिर कटा हुआ जमीन पर दिखता है। सभी लोग डर जाते हैं। सब लोग वहां से भागकर कार में बैठ जाते हैं और आपस में बात करते रहते हैं। हम सब ब्लडी नॉनसेंस है, उस आदमी की बातें सुनना चाहिए था, अब क्या होगा? राहुल कुछ सोचता है। सुबह होती है। वे लोग मगरमच्छ के डर के कारण कार में ही रात गुजारते हैं। जल्दबाजी के कारण वे लोग अपना मोबाइल फ़ोन कैंप पर ही भूल गए थे, जो राहुल और एक दोस्त बाबू लेने जाता है। मोबाइल लेने के बाद जैसे ही राहुल और बाबू कार के पास जाने वाले थे, उनके सामने ही मगरमच्छ था। राहुल जैसे तैसे कार में पहुंच जाता है, पर बाबू मगरमच्छ का शिकार हो जाता है। मगरमच्छ कार के पास आता है और फिर कार को पलट देता है। जैसे तैसे वे कार से बाहर निकलते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भागकर जंगल की ओर पहुंचते हैं। मगरमच्छ भी उनके पीछा करने लगता है। वे लोग इतना डर गए थे कि चारों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। एक लड़की को मगरमच्छ हमला करने जा रहा था कि ठीक उसी समय एक तीर जोर से उस लड़की के पास से गुजरता है और तीर मगरमच्छ को लग जाता है। मगरमच्छ वहां घायल हो जाता है। वही पहाड़ी आदमी ने उसे तीर से मारा था, जिसने इस इलाके में पिकनिक करने से उन लोगों को मना किया था। उसने फिर से अपने तीर से मगरमच्छ को मारा और उस लड़की को बचा लिया। बाकी दोस्त भी वहां पहुंचते हैं और उस आदमी को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह से वे दोस्तों ने मगरमच्छ से छुटकारा पाया। इस घटना के बाद बाकी दोस्तों ने समझा कि पहाड़ी इलाके में छोटे झीलों के किनारे घूमना बहुत खतरनाक हो सकता है और वे अपनी आंखों के सामने देखा हुआ सबक याद करके वहां से वापस लौट जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी खतरे के सामने हमेशा सावधान रहना चाहिए और दोस्तों की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें। बड़ों की सलाह को महत्व दें। साथ ही खतरनाक जंगल एक रहस्यमय स्थान है, इससे दूर रहे, सुरक्षित रहे। आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।